सो स्टार्ट करते हैं अपना रेशियो प्रपोर्शन का जो सेकंड पार्ट था। पार्ट वन अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम बात करेंगे इसके अंदर पार्ट सेकंड की, ठीक है ना। पार्ट सेकंड की बात करते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ रहे थे अपन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट टाइम अपन ने क्वेश्चन किया था। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन। मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से। रुपीज़ 2400 is divided, rupees 2400 is divided among एक सेकेंड, A, B, C such that A is equal to 5/7 of B plus C, whereas B is equal to 3/5 A plus C. Then find share of C. क्या बोल रहा है इसके अंदर कि रुपीज़ 2400 को डिवाइड किया जाता है किस में, ABC में। किस तरीके से देखते हैं यहाँ पर। A is equal to 5/7 B plus C। तो यहाँ से आई कैन राइट हेयर वॉट A/B plus C is equal to 5/7, ठीक है, ये आ जाएगा। और क्या दिया हुआ है इसके अंदर, और यहाँ पे दिया हुआ है मुझको इससे, इस कंडीशन से क्या दिया हुआ है, B is equal to 3/5 A plus C। तो यहाँ से आई कैन राइट B/A plus C इज इक्वल टू 3/5। आपके पास दो कंडीशन दी हुई हैं, दोनों से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये क्या है, 5 है, तो आई कैन राइट दिस 5x/7x। इसका मतलब अगर मुझे टोटल रेशियो लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा, A plus B plus C दैट विल बी 5x plus 7x, इट विल बी लाइक 12x, ठीक है। अब यहाँ पर हमको रेशियो निकालना है किसका, C का रेशियो निकालना है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर A plus B plus C दिया हुआ है 12x, और इधर से अगर लिखना चाहूँ मैं यहाँ पर तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो यहाँ पे हमको दिया हुआ है B, इसको आई कैन राइट दिस इज लाइक 3x/5x, ठीक है। और क्या दिया हुआ है इसके अंदर, कुछ और भी दिया हुआ है कि हमको, तो देखो यहाँ पर टोटल रुपीज़ 2400 है, ठीक है ना। और हम अगर A का निकालना चाहते हैं तो A का निकालेंगे, क्या करेंगे, A का कितना है हमारे पास 5x/12x इंटू 2400, ठीक है। ये x से x कैंसिल, ये कट जाएगा यहाँ पे, ये कितना आ गया मेरे पास, दिस विल बी लाइक 1000 रुपीज़, ठीक है। ये कितना आ गया, A का कितना आ गया, 1000 रुपीज़ आ गया, ठीक है। A का आ गया 1000 रुपीज़, ठीक है। अब देखो बच्चों अगर हम बात करते हैं, ये इक्वेशन भी दी हुई है मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो इस इक्वेशन से बात करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से, इट विल बी लाइक 8x, ये हो जाएगा 8x। तो यहाँ से अगर मैं B का निकालना चाहता हूँ तो B का शेयर निकालने के लिए B का शेयर डिवाइड बाय टोटल शेयर इनटू टोटल कितना है 2400, ये x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर 900, कितना हो गया 900, मतलब B का कितना हो गया 900, A का कितना हो गया 1000, टोटल कितना है मेरे पास यहाँ पे 2400। तो टोटल में से अगर मैं A प्लस B का माइनस कर दूंगा तो किसका आ जाएगा, ये C का तो आ जाएगा। तो देख लो टोटल कितना था, 2400, A प्लस B का कितना है 2400 माइनस 1000 प्लस 900, इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आएगा यहाँ पर 500 रुपीज़।
तो इसका मतलब आपने क्या देखा कि सी का जो आ गया शेयर वो कितना आ गया, 500 आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से, आप इसकी फ़ोटो ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अपना, इसको देखते हैं अपन। अ बैग contains rupees 600 in form of rupees 1, 50 paisa and 25 paisa in the ratio of 3:4:12 respectively. Full stop. Find number of 50 paisa coin in the bag. देखो इसमें क्या बोला गया है यहाँ पर कि ये बैग के अंदर कितने रुपीज़ है मेरे पास, एक बैग के अंदर है मेरे पास कितने 600 रुपीज़ है। ठीक है ना। अब इसमें क्या बोला गया है कि 600 रुपीज़ किस किस फॉर्म में है, 1 रुपये की फॉर्म में, 50 पैसे की फॉर्म में और 25 पैसे की फॉर्म में। ठीक है ना। तो इसके अंदर रेशो दिया हुआ है यहाँ पर 3, 4 और 12 का। ठीक है, 3:4:12 दिया हुआ है। तो ये क्या है, रेशो है। ठीक है ना। और ये क्या है, बेसिकली कॉइन्स हैं। ये क्या है, ये कॉइन्स है कि इस रेशो में कॉइन्स रखे गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस रेशो को आई कैन राइट हेयर 3x, 4x, 5x। ठीक है ना। अब देखो टोटल कितने रुपीज़ बनाने हैं, 600 रुपीज़ बनाने हैं। तो रुपीज़ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू वैल्यू ऑफ कॉइन्स। जैसे मान लो आपके पास 60 रुपये हैं, 100 रुपये हैं मान लो, तो 100 रुपये और आपके पास 5 रुपये के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के होंगे, 20 सिक्के होंगे नहीं होंगे भाई। 5 रुपये के 20 सिक्के होंगे तभी तो बनेगा 100 रुपये। तो इसका मतलब एक सिक्के की वैल्यू, एक कॉइन की वैल्यू कितनी है, 5 रुपीज़ है। तो 20 कॉइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 100 रुपीज़ हो जाएगी। बस इसी थीम पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर बच्चों, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू वैल्यू ऑफ कॉइन्स। तो सबसे और टोटल रुपीज़ कितने हैं, 600 रुपीज़ है। तो इसको यहाँ लिखो। अब देखो जो मेरे पास 1 रुपये का कॉइन था वो कितना है मेरे पास, 3x है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 रुपये की 1 ही होती है, तो 3x × 1 हो गया। प्लस उसके बाद मेरे पास 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं मेरे पास, 4x है। लेकिन यहाँ पर ये 50 पैसा है, तो रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50/100। ठीक है ना, क्योंकि ये जो टोटल ये क्या है, रुपीज़ है, तो सबको कन्वर्ट करूँगा रुपीज़ के अंदर। प्लस और जो मेरे पास 25 पैसे कॉइन कितने हैं, 12x हैं, इंटू 25, इसको कन्वर्ट कर दूंगा रुपीज़ में, /100। मैंने क्या किया, मैंने इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई किया x से, क्योंकि आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप 3 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, क्योंकि ये रेशो में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, रेशो में दिया हुआ है। अब सॉल्व करते हैं आगे। देखो इट विल बी 3x। ठीक है ना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा 2, इसका मतलब 2x प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया बेसिकली 3x। तो ये आ जाएगा मेरे पास 8x इज इक्वल टू 600। यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा इट विल बी 600 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो 8 7 ज़ा 56, 4 0, 8 5 ज़ा 40, 75 x की वैल्यू कितनी आ गई, 75। मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं। तो देखो 50 पैसे कॉइन्स के लिए क्या था मेरा 4x, तो इसका मतलब 75 × 4 दैट विल बी
कितना हो जाएगा ये 300, कितना हो जाएगा मेरे पास 300 हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास 50 पैसे के 300 कॉइन्स हैं। अगर आपसे कोई बोलेगा कि 1 रुपये कितने कॉइन है, तो देखो यहाँ पर 75 इंटू 3 कर देंगे तो इट विल बी लाइक 225 कॉइन। किसके हैं ये? 1 रुपये के। ये कितने, ये किसके थे? 50 पैसे के। कोई पूछेगा 25 पैसे कितने कॉइन है, 25 पैसे का जो रेशो था कितना था मेरा 5x, कितना था यहाँ पर ये, सॉरी 12x, ये थोड़ी 5x नहीं था, इसमें कर देते हैं, इट विल बी 5 ये था 12x, तो ये सही हो जाएगा, इट विल बी 12x। तो इसको यहाँ पर रब कर देता हूँ, तो 25 पैसे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 12 इंटू कितना हो जाएगा ये 75, तो ये आ जाएगा 900 कॉइन्स। तो मेरे पास सारे कॉइन्स की वैल्यू आ गई है। अब आप चाहे कैलकुलेट कर लो, आंसर मेरा क्या आएगा 600 आएगा, ठीक है ना। तो मेरे क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पर 50 पैसे कॉइन्स कितने होंगे, तो आप देख पा रहे हैं 50 पैसे कितने कॉइन्स होंगे मेरे पास 300 कॉइन्स होंगे, ठीक है। देखो अच्छा, मैं इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करा। डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्योंकि ये सब वैल्यू किसमें दी हुई थी, रेशो में दी हुई थी। रेशो में दी होता है तो आपको किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीपल यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे x ले लिया, आप चाहे तो आप k यूज़ में ले लें, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही भी आया या नहीं आया। तो देखो बच्चों, मेरे पास इतना पता लग गया था कि क्या क्या है मेरे पास 3x है, 4x है और 12x। तो देखते हैं बच्चों फटाफट से, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ ये चीज़। देखो मेरा आंसर 600 आ जाएगा। देखो एक बार अपन क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले बात करता हूँ मैं 1 रुपये कॉइन, कितने 1 रुपये कॉइन 225, तो 225 इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि 1 रुपये का वैल्यू 1 होती है, प्लस 50 पैसे कॉइन कितने हैं 300, तो 50 पैसे की वैल्यू कितनी होती है 0.5, तो मल्टीप्लाई आगे कर दूंगा मैं यहाँ पर 0.5 प्लस 25 पैसे कॉइन कितने हैं 900, तो 25 को कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 25 अपॉन में 100। आप सॉल्व कर लो इसको, आंसर इसका 600 आएगा। देखो 225 प्लस ये कितना हो जाएगा 150 प्लस ये करो यहाँ से देखो, तो सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 225। जब ऐड करोगे ना ये, तो ये वैल्यू 600 रुपीज़ आ रही है। इसका मतलब मेरा आंसर परफेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम थीम पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख देता हूँ बच्चों यहाँ पर मैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, अ बैग कंटेन्स रुपीज 72 in the form of 50 पैसा, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ in 2:3:1 respectively. Find the number of एक सेकेंड, find the number of 50 पैसा coin and 5 rupees coin in the bag। सेम थीम पर भी क्वेश्चन है बच्चों, ये ट्राई करो फटाफट से इसको एक बार। देखो क्या बोल रहा है इसके अंदर, हमारे पास इस बार बैग के अंदर कितने रुपीज़ है, टोटल रुपीज़ कितने हैं 72 रुपीज़ है, इस बार 72, ठीक है। और जो कॉइन्स है वो कौन कौन से हैं, 50 पैसा, 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़, ठीक है। किस रेशो में दे रखे हैं 2:3:1। तो अगर मैं इसको पहले कन्वर्ट करता हूँ प्रॉपर तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा 2x रेशो 3x और x, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, यहाँ पर टोटल कितने रुपीज़ हैं 72 रुपीज़ हैं। तो देखो, तो 2x इंटू 50 पैसे के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में, 50 डिवाइड बाई 100, ये रुपीज़ हैं, प्लस
₹2 तो रुपीज़ में कन्वर्ट है ही, और ₹5 भी कन्वर्ट है, x इंटू 5, तो 72 इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया x प्लस 6x प्लस 5x, तो 72 इज इक्वल टू क्या आ गया 12x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। इसका मतलब ₹5 वाले 6 कॉइन हैं, ये कितने हैं ₹5 वाले, देख लो ये वैल्यू x की थी, तो ये ₹5 के 6 कॉइन्स हो गए। और मेरे पास 50 पैसे वाले कितने कॉइन्स थे, ये थे मेरे पास 2x, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 दैट इज 12 कॉइन्स 50 पैसे के। इसका मतलब ये बन गए मेरे ₹6। यहाँ पर ये बन गए मेरे ₹5 वाले 6 कॉइन थे तो ₹30, और ₹2 वाले कितने कॉइन है 3 इंटू x, तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि जो अपने पास ₹2 के थे कितने कॉइन थे 3x कॉइन थे, तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 इंटू 6 18 कॉइन्स, और 18 कॉइन्स की वैल्यू कितनी हो गई 36, और ₹5 कितने कॉइन थे मेरे पास 5 इंटू 6 दैट इज ₹30, तो 30 प्लस 36 66 प्लस 6 कितना हो गया यहाँ पर टोटल, इट इज़ ₹72, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया वो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, इसको रब कर दूं बच्चों। A mixture contain milk and water in 5:1 comma on adding 10 liters of water ratio becomes 5:3. Find the amount of milk in mixture। चलो मैं कराता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक मिक्सचर में क्या क्या है मेरे पास, मिक्सचर में मेरे पास मिल्क भी है और वाटर भी है, ठीक है। और ये रेशो किस तरीके से दिया हुआ है मुझे, मिल्क और वाटर का ये दिया हुआ है 5:1, तो मैं इसको जनरल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ x से, तो क्या हो जाएगा 5x अपॉन में x। अब ये क्या बोल रहे हैं, ये ऐसा क्यों करता हूँ मैं, क्योंकि रेशो के अंदर आप किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो एक जनरल क्वांटिटी में कन्वर्ट होगा। डायरेक्ट आप इसके अंदर कुछ ऐड नहीं कर सकते, इसके अंदर आप डायरेक्ट कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते हो, इसलिए एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं एक फिर जनरल क्वांटिटी बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको फटाफट से एक बार, ये रेशो दिया हुआ है मुझे किसका, मिल्क का और वाटर का। अब क्या बोला है इसके अंदर, ये मिल्क और वाटर का रेशो दिया हुआ है मुझे यहाँ पर, दैट इज़ 5x अपॉन में x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 10 लीटर ऑफ वाटर, 10 लीटर ऑफ वाटर अगर ऐड करेंगे, आफ्टर एडिंग 10 लीटर, और क्या ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पर, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो रेशो क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर 5 अपॉन में 3। तो देखते हैं यहाँ पर 5x अपॉन x, और इसमें 10 लीटर ऐड कर देते हैं, तो रेशो हो जाता है मेरा 5 अपॉन में 3। कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो ये 3 इंटू 5 15x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 5x प्लस 50, तो यहाँ से क्या जाएगा 10x इज इक्वल टू 50। x कितना आ गया यहाँ से 5 आ गया, x कितना आ गया 5 आ गया। अब ये क्या बोल रहा था, फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो देखो यहाँ पर ये रेशो था ओरिजिनली, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 5, ये क्या हो गया 25 लीटर मिल्क था, ये तो क्या था मेरा मिल्क, और वाटर कितना था मेरा बच्चों यहाँ पर x, तो इसका मतलब कितना 5 लीटर। क्लियर हो गया आई थिंक आपको। तो मिल्क कितना हो गया इसके अंदर 25 लीटर हो गया, और वाटर कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर 5 लीटर हो गया। इसी थीम पर बेस्ड एक क्वेश्चन और करते हैं अपन।
फटाफट से देखते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि 49 लीटर का मिक्सचर है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मिक्सचर दिया हुआ है आपको, वो दिया हुआ है 49 लीटर का। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है इस मिक्सचर में, क्या क्या है मेरे पास, मिल्क है और क्या है मेरे पास यहाँ पे वाटर है। और किस रेशो में दिया हुआ है, 5:2 में दिया हुआ है। ओके, अब ये क्या बोलना चाह रहा है कि कितना पानी ऐड किया जाए कि रेशो 7/4 हो जाए। तो ठीक है, मैं इसको जनरल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता हूँ, 5x और ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टोटल जो मिक्सचर है वो कितना है, 49 लीटर। तो अगर मुझे मिल्क निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, 5x डिवाइड बाय 5x + 2x इंटू 49। तो यहाँ से मिल्क आ जाएगा, कितना आ गया, 5x अपॉन में 7x इंटू 49। ये x कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 35 लीटर मिल्क है। 35 लीटर कितना क्या हो गया, मिल्क है। और मुझे वाटर निकालना होगा, तो वाटर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2x अपॉन में टोटल कितना है, 7x इंटू 49, x कैंसिल, ये कितना आ गया, 14 लीटर वाटर आ गया। ठीक है भाई, अब ये क्या बोल रहा है, अब ये क्या बोलता है यहाँ पर मेरे पास कि अगर मैं कितना पानी ऐड करूँ कि जो रेशो है वो 7/4 हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो अभी फ़िलहाल जो पानी कितना है, 14 लीटर पानी है, 14 लीटर पानी है। ठीक है, और मिल्क कितना है, 35 लीटर मिल्क है। तो मतलब पानी का जो है, पानी ऐड करना है, पानी क्या करना है, मुझे ऐड करना है, लेकिन जो मेरा मिल्क है वो तो उतना ही रहना चाहिए। मिल्क शुड बी कांस्टेंट। मिल्क मेरा कितना रहना चाहिए, 35 लीटर रहना चाहिए। तो इसका मतलब आई कैन राइट एयर कि मिल्क अपॉन वाटर रेशो कितना हो जा रहा है, 7/4, और मिल्क है कितना, 35 लीटर, और पानी कितना है, 14 लीटर, और ऐड करूँगा कितना, मैं x मान लेता हूँ, = 7/4। जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, इट विल बी 140 = ये 7x + 128। ठीक है, सॉरी ये आएगा 98, एक सेकेंड, 14 से 98, इसको सही कर देते हैं, इट विल बी 98। तो ये हो गया 98। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालूंगा मैं, तो x की 7x बराबर क्या आ रहा है, 42, x कितना आ रहा है, 6। इसका मतलब 6 लीटर पानी में ऐड करूँगा तब मेरा जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। थोड़ा सा डिफरेंट था लास्ट क्वेश्चन से। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमको ये पूछ रहा गया है कि कितना मैं इसके अंदर पानी ऐड करूं कि मेरा रेशो क्या हो जाए, 7/4। इसका मतलब मेरा मिल्क तो क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज 35 लीटर। तो मिल्क अपॉन वाटर रेशो क्या है, 7/4। तो मिल्क तो एज इट इज लिख दिया, और वाटर में मैंने x ऐड कर दिया, और रेशो क्या कर दिया, 7/4 के इक्वल कर दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, वही रिक्वायरमेंट था। आई थिंक आपको क्लियर हो गया वो क्वेश्चन बच्चों अच्छे से। अभी आपको ये क्वेश्चंस लग रहे होंगे कि काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस है, लेकिन ये लेंदी नहीं है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर आप खुद से करोगे तो इट विल टेक हार्डली 2 मिनट्स टू सॉल्व। मैं करवा रहा हूँ इसलिए टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। जब आप खुद से करते हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हार्डली 2 मिनट्स। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास शुगर सॉल्यूशन कितना है, 60 लीटर शुगर सॉल्यूशन है। इसका मतलब जो मिक्सचर दिया हुआ है शुगर सॉल्यूशन का, दैट इज 60 लीटर। ठीक है, क्या क्या है इसके अंदर, शुगर है और वाटर है। इसके अंदर क्या क्या है मेरे पास, शुगर है और वाटर है। किस रेशो में है ये, 2:3। तो आई कैन राइट फॉर जनरल क्वांटिटी दैट इज 2x 3x। ये पता लगी क्या होगा आप लोगों की, मैं इसको x से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि रेशो के अंदर कभी भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका रीज़न देखो अगर मान लो 2/3 लिखा हुआ है तो हो सकता है ये 10/15 हो सकता है यहाँ पर ये 20/30 हो सकता है ये 4/6 हो। तो रेशो तो हो सकता है, इसका रेशो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर 2:3 से मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, हमेशा क्या करता हूँ मैं x से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो देखो क्या बताना चाह रहा था मैं आपको, यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ एक बार। देखो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि टोटल कितना है मेरे पास सॉल्यूशन, 60 लीटर। तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ इसके अंदर शुगर।
तो जब मैं शुगर निकालूंगा तो इट विल बी 2x, टोटल कितना है 5x इंटू 60, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 5 6, तो ये आ जाएगा मेरे पास 24 लीटर, ये शुगर है। तो वाटर कितना हो गया बचा हुआ, तो 60 माइनस 24 कर दूँ, इट विल बी 36 लीटर। आप चाहे वैसे कर लो तब भी यही आएगा, मैंने माइनस कर दिया। अब ये बोल रहा है कि कितना मेरा पानी इवेपोरेट कर दें कि मेरा रेशो 3/2 रह जाए। तो शुगर मेरे पास कांस्टेंट है, इस केस में शुगर क्या है मेरे पास कांस्टेंट है, तो ठीक है भाई शुगर की वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं। और वाटर क्या हो रहा है मेरा चेंज हो रहा है, हीट हो रही है तो वाटर मेरा क्या इवेपोरेट होगा। तो इस केस के अंदर क्या होगा मेरा नेगेटिव होगा। कैसे देखो, शुगर अपॉन वाटर कितना दिया हुआ है अभी, कितना है मेरे पास 24 डिवाइड बाय 36, ये कांस्टेंट है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। वाटर के अंदर माइनस कर लेते हैं x, मैं मान लेता हूँ कि x लीटर पानी है मेरा क्या हो रहा है इवेपोरेट हो रहा है। तो इवेपोरेट हो रहा है इसका मतलब क्या होगा कम होगा, इसलिए कम कर दिया नेगेटिव। इज इक्वल टू क्या है 3/2। सॉल्व करता हूँ मैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, देखो तो ये इट विल बी 48 इज इक्वल टू 108 माइनस 3x, 3x इधर चला जाएगा 108 माइनस 48, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 लीटर। इसका मतलब 20 लीटर पानी मेरा क्या हो गया इवेपोरेट हो गया, तभी मेरा रेशो क्या हुआ 3/2। क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखो 24 अपॉन में 36 माइनस 20 कितना हो गया 24 अपॉन में 16, और रेशो देखो कितना है ये इट्स इज 3/2। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है परफेक्ट आंसर आया है। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्या होता है मैं फिर बता देता हूँ आपको, प्रपोर्शन क्या होता है। When two ratios are equal, when two ratios are equal, then they are known as proportion। ये मैं बता चुका हूँ पहले। जैसे मान लो एक बकेट के अंदर यहाँ पर दो पोर्शन है, एक पोर्शन में 15 लीटर मिल्क भरा हुआ है और दूसरे पोर्शन के अंदर 30 लीटर वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि रेशो क्या होगा यहाँ पर, तो आप क्या लिखेंगे 15 लीटर डिवाइड बाय 30 लीटर, इट विल बी 1/2। दूसरी बकेट लेता हूँ, इस बकेट में भी दो पोर्शन है फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट बकेट में 45 लीटर मिल्क है और 90 लीटर वाटर है। तो यहाँ पर अगर मैं रेशो लिखूंगा तो क्या आएगा 45 अपॉन में 90 दैट इज 1/2। तो यहाँ से आपको क्या देखा कि जो दोनों बकेट्स हैं इनके अंदर मिल्क और वाटर का रेशो कितना है बच्चों 1/2। इसका मतलब दोनों रेशो क्या है किस में कहलाएंगे प्रपोर्शन में कहलाएंगे, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं देखो बताता हूँ आपको मैं कैसे डिनोट करते हैं इसको अपन। इसको आप कॉपी कर लो फटाफट से एक बार। तो देखो इसको डिनोट ऐसे करते हैं, मान लो एक रेशो है A/B, दूसरा क्या है C/D। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको A/B प्रपोर्शन C/D। ये साइन किसका होता है प्रपोर्शन का होता है। इसका मतलब यू कैन राइट एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सट्रीम से तो A/D, ठीक है। और ये जो बीच वाले होते हैं इसको बोलते हैं मीन्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा A/D इक्वल टू B/C। आपने बचपन में पढ़ा होगा ये चीज़ कि जब दो रेशो इक्वल होते हैं तो प्रपोर्शन में होते हैं। तो अगर मान लो इस एग्जांपल लेते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 4/8 प्रपोर्शन 3/6। देख लो आप 4/8 इज इक्वल टू 3/6 लिख लो, या फिर आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। देखो तो 4 6 24 और 8 3 कितना हो गया 24। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा पार्ट है। फटाफट से कॉपी कर लो इसको बच्चों। मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से, देखो
तो मैंने क्या बताया आपको, 2 रेशो दिए हैं, जैसे A रेशो B प्रपोर्शन C रेशो D। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। इसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम्स। इसको बोलते हैं मीन्स। तो यहां से लिख सकता हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, हमारे पास एक केस लेते हैं, 3 केस हैं। अगर कोई आपसे यहाँ पूछता है कि फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, तो देखो किस तरीके से निकालेंगे। A रेशो B C रेशो D। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसको मान लेंगे अपन X। A रेशो B C रेशो X मान लेंगे। और कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहाँ पर A को मल्टीप्लाई करेंगे X से, A इंटू एक्स इज इक्वल टू B इंटू C। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं आपके सामने। मान लो ऐसे दिया हुआ है आपके सामने, 4 रेशो 8 प्रपोर्शन 6 रेशो X। और यहाँ से आपसे ये बोलेगा कि बताइए फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा। फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा? फोर्थ प्रपोर्शन का मतलब क्या है? X की वैल्यू निकालना चाह रहा है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो इसको, तो क्या आ जाएगा? 4x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 6 48। x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 12 आ गई। इसका मतलब फोर्थ प्रपोर्शन कौन सा हो गया? लास्ट वाला नंबर। ठीक है, ये हो गया मेरा फोर्थ प्रपोर्शन। ठीक है, एक हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर आपसे पूछता है यहाँ पर मीन प्रपोर्शन, मान लो आपसे पूछता है मीन प्रपोर्शन किस तरीके से पूछेगा ये? मान लो आपको ऐसे दिया हुआ है कि 2,6 या फिर 2,8, इसका मीन प्रपोर्शन बताइए। क्या बताइए? मीन प्रपोर्शन। तो इसका मतलब इसको कैसे लिखेंगे हम? 2 रेशो x प्रपोर्शन x रेशो 8। तो मीन के लिए दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएंगी? B और C x हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन 2 8 जा क्या हो जाएगा? 16 और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 4 आ जाएगी। क्या बताया मैंने आपको यहाँ पर कि देखो क्या दिया हुआ है, मान लो ऐसे दिया हुआ है कि 2 और 8 का आप निकालिए मीन प्रपोर्शन। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, मीन प्रपोर्शन निकालने को बोल दिया। तो आप क्या करेंगे इसके अंदर? 2 रेशो x प्रपोर्शन x रेशो 8। तो ये क्या हो जाएगा? 16 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-4 आएगी। अब नेगेटिव तो प्रपोर्शन में होगा नहीं, तो हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो क्या आ जाएगा? 4। अब चाहे आप यहाँ पे पुट करके देख लो, तो 2 रेशो 4 4 रेशो 8। तो ये क्या है? सेम है, ये भी 1/2 है और ये भी क्या है? 1/2 है। तो क्लियर हो गया आपको फोर्थ प्रपोर्शन और मीन प्रपोर्शन क्या होता है? पहला बताया मैंने आपको यहाँ पर क्या? फोर्थ प्रपोर्शन दैट इज इससे दिया हुआ A B C और D। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्थ प्रपोर्शन। इसको हम x1 सॉल्व कर लेंगे। फिर बताया मैंने आपको मीन प्रपोर्शन ऑफ A एंड B। तो कैसे करेंगे बताई दिया? A रेशो x प्रपोर्शन x रेशो B, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। थर्ड होता है मेरा यहाँ पर, दैट इज थर्ड प्रपोर्शन ऑफ A, B। तो कैसे करेंगे इसको ऐसे करते हैं हमेशा कि A रेशो B प्रपोर्शन B रेशो x। जैसे मान लो आपसे यहाँ पूछा गया है कि 2 रेशो 8 या फिर 2,8, इसका बताना है थर्ड प्रपोर्शन। कैसे करेंगे आप? 2 रेशो 8 रेशो x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 64। x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 32। तो जब यहाँ पुट करेंगे 32, तो देखो सही आ रहा है मेरा। 2/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/32। तो थर्ड प्रपोर्शन क्लियर हो गया। कैसे निकालना है? A और B का थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे? A रेशो B प्रपोर्शन B रेशो x से निकालेंगे।
आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से, 2-3 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये आप फटाफट से कॉपी कर लो बच्चों, मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे को यहाँ पर, फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 6.9, 9.2, 3.9, बताओ क्या होगा आंसर। सही कर देता हूँ, इट इज़ 3,9। एक बार सही कर देता हूँ, रुक जाओ इस बार, ये मेरा 3,9 है, तो मुझे फोर्थ प्रपोर्शन बताना है। चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, फोर्थ प्रपोर्शन के लिए A/B प्रपोर्शन C/D। तो यहाँ पर किस तरीके से है, 6.9/9.2, 3.9/D। इसको मैं x मान लो या d रहने दो, तो क्या हो जाएगा, 6.9D इज इक्वल टू 9.2 इंटू 3.9। जब सॉल्व करेंगे तो इट विल बी लाइक 9.2 इंटू 3.9 डिवाइड बाय 6.9। तो सॉल्व करो, क्या आंसर आ रहा है बताओ फटाफट से, इसकी वैल्यू क्या आ रही है बच्चों। सॉल्व करने पर ये आंसर 5.2 आ रहा है, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको रेशो एंड प्रपोर्शन के बारे में बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अपन ने वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस किए हैं, काफ़ी सारी ट्रिक्स यूज़ करी हैं, ठीक है। इसी के साथ अपना रेशो प्रपोर्शन का चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। जब भी नेक्स्ट लेक्चर लूँगा तो वी विल स्टडी अबाउट कैलेंडर्स, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो बच्चों आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अपन ने अभी रेशो प्रपोर्शन भी कंप्लीट कर लिया है, इससे पहले अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो बना के आपके सामने लाऊंगा, ठीक है। चलो बाय बाय।